दुकानदार या रेस्टोरेंट का मालिक अगर अपनी पहचान बता देता है सही सही, तो इससे उसका आर्थिक बहिष्कार हो सकता है। और इस बात को आप हमारी इस रिपोर्ट से आगे आज आप समझ पाएंगे। आज हमारी टीम मुजफ्फरनगर में कई दुकानों और ढाबों पर गई, जहां ज्यादातर लोग यही कह रहे थे कि उन्हें किसी दुकानदार के नाम से, उसकी पहचान से या उसके धर्म से कोई फर्क नहीं पड़ता। खाना अच्छा होना चाहिए, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, ढाबा अच्छा होना चाहिए, रेस्टोरेंट अच्छा होना चाहिए, साफ सफाई अच्छी होनी चाहिए, बैठने की जगह बढ़िया होनी चाहिए, खाना स्वादिष्ट होना चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मुसलमानों को खतरे में बताने की दुकानें अलग अलग अब चला रहे हैं। यह भी एक अलग दुकान है और इस दुकान का नाम है कि इस पे के बाहर बोर्ड लगा दीजिए कि हमारे देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। और अपनी इन्हीं दुकानों को बचाने के लिए कुछ मुट्ठी भर लोग ऐसे मामलों में इतना ज्यादा द्वंद्व पैदा कर देते हैं कि देश वास्तविकता को असल में समझ ही नहीं पाता। अच्छा ये बताइए, जब मुस्लिम ढाबा अगर कोई दिखा, आप जाते हैं वहाँ खाने? चले जाते हो, उन्होंने पहले पूछ लेते हैं आप प्याज लहसुन तो नहीं डालते। अगर हम नहीं खाते उस होटल से तो हमारा भाई भी नहीं खाता। नहीं खाते हैं। होटल वाले क्या कहते हैं, वो आपको गलत खाना देते हैं या बताते हैं कि साफ खाना बना? अगर जिसने डाल रखा होता है वो बता देता है, जिसने नहीं डाल रखा होता वो नहीं बोल देता कि नहीं डाल रखा। और जिसने डाल के अगर छुपा भी रखा हमसे तो हमारा कुछ नहीं ले जाएगा, वो अपना करेगा जो भी करे। अब मैं जब जा रहा हूँ तो हरिद्वार से आगे मुझे यहाँ दिखाई दे गया सलीम भोजनालय। अब ऐसी बहुत सारी तस्वीरें थी, लोगों ने आपत्ति जताई थी कि क्या कोई मुसलमान होकर के हिंदू नाम पर ढाबा चला रहा है, और अगर इससे फर्क पता चल जाए तो क्या यात्रियों को फर्क पड़ता है। इस सलीम भोजनालय पर यहाँ जितने लोग खाने रुके हुए हैं, ये हिंदू हैं, ये श्रद्धालु हैं, ये कांवड़ यात्री हैं, ये भोले हैं। और ये तमाम भोले यहाँ ये रुके हुए हैं, ये जानते हुए भी कि ये सलीम भाई का भोजनालय है। कभी इस तरह का भेदभाव देखने को मिला है कि किस धर्म किस जाति का ढाबा है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपके मन में ये नहीं आया कि सलीम के ढाबे पर रुक गए तो धर्म खंडित हो जाएगा? नहीं बोले, नहीं। सलीम भाई के ढाबे पर इतने लोग बैठे हैं, ये सलमान है, ये कांवड़ यात्री हैं। आपके घर वाले नहीं कहते, आपके धर्म के लोग नहीं कहते मुसलमान होके कांवड़ क्यों ले जा रहे? घर वाले कुछ नहीं कहते मेरे, मैं अपनी मर्जी से आया हूँ। तो सलमान भोले बने हुए यहाँ पे। सारे कांवड़ यात्रियों को भोले कहा जाता है, ये सलमान भी भोले हैं। अब आप सलमान के साथ जाते हो, आपके साथ लोग नहीं कहते मुसलमान के साथ क्यों जा रहे हो यात्रा लेके? नहीं कहते। सलीम भाई जो ढाबा चला रहे हैं, ये बताइए, ये भोले रुके हुए हैं, आपको पता है ना कि ये लोग लहसुन प्याज नहीं खाते? बिना प्याज लहसुन खाए जी। तो आप कैसे बनाते हो? हम इसमें टमाटर और जीरा का तड़का। लहसुन प्याज नहीं डालते। लोग रास्ते में किस तरह का खाना पीना पसंद करते हैं? बोले जैसे कोई लहसुन प्याज ना हो, शुद्ध खाना हो। कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी ढाबे पर जाएं और वो आपको गलत खाना दे देते हो? पहले पूछते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपके साथ गलत? कभी ऐसा हुआ। जब आप यात्रा पे निकलते हैं, किसी ढाबे पर क्या ये नाम देखते हैं कि हिंदू का ढाबा है या मुस्लिम ढाबा है, या उनसे नाम पूछते हैं जो परोस रहा है वो किस रिलीजन का है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। कभी ये पूछा है कि भाई आप हिंदू ढाबा है, परोसने वाला मुस्लिम है, या किस धर्म का, किस जाति का है? नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं पूछा हमने कभी। खाने पर जब आप आते रहा था कि अभी सबका नाम अपने दुकान के आगे लिख देंगे तो मुस्लिमों का दुकान ठप हो जाएगा या मुस्लिमों का दुकान नहीं चलेगा। अभी ये क्या है, आप लोग खुद देख लीजिए। ये जो कि सलीम भाई, उनको किसी सरकार ने आदेश नहीं दिया है कि तुम अपना नाम लिखो, फिर भी सलीम भोजनालय लिख के खुद रखा है। तो क्या इनका दुकान नहीं चल रहा है? देख लीजिए आप लोग। अभी इसमें आप लोग जनता को क्या जवाब देंगे? अभी जब सरकार ने आदेश किया तो उनका आप लोगों ने गलत मतलब निकाल के पूरा पब्लिक को भड़काया। अभी ये खुद लिख के रखा है कि सलीम भोजनालय। अभी इनमें आप लोग का क्या जवाब होगा? है? आप लोग जनता को क्या जवाब देंगे? खुद देख लीजिए ये वीडियो। ढाबे पर क्या उनसे पूछते हैं लहसुन प्याज का खाना है या सात्विक है, या वो बोलते हैं कि हमने कैसा बनाया है? वो खुद ही बता देते हैं कि लहसुन प्याज और नॉनवेज हमारे यहाँ पे कुछ भी नहीं है। कितने सालों से आप आ रहे हैं यात्रा? इन भाई को 4-5 साल हो गए और मेरा पहली बार है। पहली बार। 4-5 सालों में जितने बार आप रुकते हैं रास्ते में खाने, कभी ऐसा हुआ कि आपको पूछना पड़ा हो खाने में क्या बनता है, या वो बताते हैं?
नहीं, वो खुद ही बता देते आगे से ही। कभी धर्म, जाति, नाम या ढाबे पर किसका है ये देखकर रुकते हैं खाने पीने? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोमडन भी होगा, वो भी सही सही खाना देगा, अच्छा खाना। कभी ऐसा हुआ है कि किसी मुस्लिम का ढाबा हो या परोसने वाला मुस्लिम हो, आपको लगा हो कि हो सकता है आपके खाने में किसी तरह की मिलावट हो, सात्विकता ना हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कभी नहीं लगा। और अगर किसी मुस्लिम का ढाबा हो, आप वहाँ रुकते हैं, नहीं रुकते हैं आगे? मैं मुस्लिम के घर में भी रुक रखा हूँ, घर में भी रुक रहा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कभी ऐसा भी हुआ कि किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति आपको खाना परोस रहा है या वो ढाबा चला रहा है, तो आपको ऐसा मन में आया कि आपकी सात्विकता भंग हो गई? बोले हम ये सब तो देखते नहीं है, लेकिन ऐसा मन में ख्याल भी नहीं आता हमारे, वैसे तो कभी नहीं आया? कभी नहीं आया। बोले 12 साल में आज तक नहीं आया कभी। बोले तो हमारे देश में असल में एक खास वर्ग के लोगों ने इस पूरे मामले को मुस्लिम विरोधी बना दिया है, जबकि यह मामला हिंदुओं की धार्मिक शुद्धता से जुड़ा हुआ था। और सवाल सिर्फ इतना सा था कि क्या कांवड़ यात्रा पर जाने वाले हिंदुओं को ये जानने का अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो जिस ढाबे पर खाना खा रहे हैं उस ढाबे का मालिक कौन है, उस ढाबे की रसोई को संचालित कौन करता है। लेकिन कुछ लोगों ने इस मामले को पूरी तरीके से मुस्लिम विरोधी बना दिया और ऐसा पेश किया कि जैसे अब मुसलमानों का बहिष्कार हो रहा है, ये आर्थिक बहिष्कार है और अब ये मामला असल में अपनी सही दिशा से भटक चुका है। और कोई के अभी कांवड़ यात्री के ऊपर एक आदेश जारी किया था कि वहां पे जो रास्ता है, जो कांवड़ यात्री जाता है, वो रास्ते में दुकान में हर किसी का नाम लिखना अनिवार्य, ये क्या था। तो उसमें विपक्ष लोगों ने इस तरह बातों को फैलाने लगा, इस तरह फैलाने लगा, सोशल मीडिया में हो या चाहे पूरे देश में, ये बात को पतंगर बना दिया। एक जो कि एक छोटी सी बात था, हाँ, उस बात को इस तरह फैलाया गया और पूरा देश में इस बात को इस तरह फैलाया गया। ये तो एक साजिश है, ये लोगों का ना, विपक्ष का एक साजिश है कि सरकार को चैन से शांति से कुछ काम करने ही नहीं दिया जाए। यही विपक्ष का साजिश है। ये लोग किसी भी मुद्दे को लेके आता है और मुद्दा अगर एक पत्थर के जितना होता है ना, तो वो मुद्दा को वो लोग एक पहाड़ के जितना बना देता है। यही विपक्ष ने रास्ता अपनाया है। इसमें आप लोगों का आंख बिल्कुल खुलना चाहिए। अभी सुप्रीम कोर्ट ने ये इसके ऊपर रोक लगाया है। आप लोग को लगने लगा हाँ, जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाया ये बिल्कुल गलत ही था, लेकिन आप लोग को ये मालूम नहीं है सुप्रीम कोर्ट पहुंचते पहुंचते ये बात जो एक कंकड़ जितना था ना, जो बात एक कंकड़ जितना था, वो बात को एक पहाड़ जितना बना दिया गया है। इसके लिए ये सुप्रीम कोर्ट ने रोका है। ये बात को सुप्रीम कोर्ट में कोर्ट ने आदेश दिया है कि इसे रोक दिया जाए। उसका पीछे का रीजन ये नहीं है कि इसमें किसी का भेदभाव हो रहा है या किसी का नुकसान हो रहा है। उसका रीजन ये नहीं है बिल्कुल। उसका रीजन ये है कि जब एक कंकड़ जितनी बात को एक पहाड़ बना दिया जाता है तो इसमें कोई भी आदमी भ्रमित होना ये लाजमी है। अभी इनको देख लीजिए, इसमें वो थंबनेल में क्या लिखा है अच्छी तरह पढ़ भी लीजिए। इसमें साफ साफ लिखा है कि जो सिर्फ जो कानून लाया था, जो आदेश दिया गया था, उसमें वो आदेश में आया था सिर्फ कि सब दुकान में नाम लिखा जाए, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, अपना अपना नाम दुकान के बाहर लिखा जाए ताकि कांवड़ यात्री को सब पहचानने में कोई दिक्कत ना हो। ये हिंदू का दुकान है चाहे मुस्लिम का दुकान है, ये पहचानने में दिक्कत ना हो, इसके लिए ये आदेश दिया गया था। लेकिन इनका क्या लिखना है, क्या कहना है, वो लिख के बताया गया। देखिए, डायरेक्ट बीजेपी सरकार के ऊपर इनका अटैक। और ये मालूम है, ये यूट्यूबर है, पत्रकार के नाम पे ये यूट्यूब में काम कर रहा है। हाँ? क्या लिखा है आप लोग खुद पढ़ के देखिए। ये पढ़ के कोई भी इंसान का दिमाग भ्रमित हो सकता है कि नहीं, आप खुद देख लीजिए क्या लिखा है। ये डायरेक्ट मोदी तक पहुंच गया। ये बात जो शुरू हुई थी यूपी सरकार से,
इसमें जो कि मोदी जी का कोई लेना देना ही नहीं है, फिर भी मोदी जी को अटैक किया गया है। ये लोगों का साजिश तो देखिए, ये लोगों का ना सिर्फ पब्लिकों का ब्रेन वॉश करके बीजेपी से वोट खींचना है, यही साजिश है और यही आज सफल हो रहा है। ये लोग साजिश कर रहा है, ऐसा नहीं है कि साजिश करके ये लोग आगे नहीं बढ़ रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये लोग आगे भी बढ़ रहा है। देखा ना अभी बीजेपी का वोट कितना घट गया पिछले चुनाव में। ये तो शुरुआत है ये लोगों का, आगे आगे देखिए आप लोग और क्या क्या होता है। एक ऐसा समय आएगा जिस समय बीजेपी विपक्ष में बैठेगा और कांग्रेस सरकार में बैठेगा और पूरा भारत के जनता को कैसे नसाता है वो देख लीजिए आप लोग। आज आप भले ही खामोश है, लेकिन ऐसा वक्त आएगा आप चिल्लाना चाहेंगे लेकिन आपका आवाज दबा दिया जाएगा। ये मेरा भविष्यवाणी है, आप लोग माने या ना माने उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन समय पर आप लोग को देखने के लिए जरूर मिलेगा। तो दोस्तों वीडियो में आज इतना ही है, आप लोग से फिर मिलेंगे एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय और जय हिंद दोस्तों।